सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक 2, जिसमें कि हम देखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम। और कैली हैमिल्टन थ्योरम से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा पहले वो देखेंगे। इसमें हम किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और वो मैट्रिक्स को वेरीफाई करवाना होगा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम से, मतलब कि इसको प्रूफ करवाना। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है क्या नहीं होता, ये इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा इसमें कि गिवन, मतलब कि सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो सॉल्यूशन में ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आपका एक और टॉपिक क्लियर होने वाला है जो कि होगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। मतलब कि कुछ चीज़ें आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में भी इसी तरीके का सेम करना होगा। मतलब कि इस एक वीडियो से आपका दो टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक रहेगा जो कि रहेगा आइगन वैल्यू आइगन जो वेक्टर होता है उसमें का, तो उसमें का कुछ चीज़ इसमें का ही सेम रहता है, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप यहाँ लिखेंगे कि गिवन, गिवन मतलब कि जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है पहले वो लिख लेंगे, 1 -1 2 3। फिर ये मैट्रिक्स लिखने के बाद इसको आप वेरीफाई करवाएंगे, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है जिसमें कि आपको लिखना क्या होता है कि मॉड में ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। मतलब ये जो कि डिटर्मिनेंट का साइन है, तो इसी को, इसके मतलब जो डायगोनल होते हैं, मतलब ये वाली चीज़ों को, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा कि जो एक कोने वाला चीज़ होती है, मतलब जो तिरछी चीज़ है, अब इसको डायगोनल बोलते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, माइनस का लेमडा के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखिए, लिखेंगे 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, और ये वाला छोड़ देंगे वैसे ही। फिर उसके बाद -1, अब इस 3 को लिखेंगे 3 माइनस लेमडा। मतलब ये जो तिरछी चीज़ें हैं, मतलब डायगोनल, इसको माइनस लेमडा के साथ लिखना है। फिर उसके बाद ये मॉड, मतलब कि डिटर्मिनेंट का साइन इक्वल टू 0। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, मतलब सिंपल सा सॉल्व तो कर ही लेंगे। इन दोनों का गुणा माइनस ये, तो मतलब -1 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, फिर माइनस में इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 माइनस लेमडा, माइनस का 3 लेमडा, फिर प्लस का लेमडा स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा। फिर माइनस माइनस, मतलब ये -2 हो जाएगा, -2 का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस, अब इसको जोड़ देंगे पूरा, क्या करेंगे, ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 लेमडा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमको मिली इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ तक, मतलब ये जितना हमने लिखा है यहाँ तक आपको क्या करना होगा कि जब आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे, यहाँ तक दोनों में सेम करना है। अगर आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में आइगन वैल्यू नहीं भी निकाल पा रहे हैं, अगर इतना भी कर देते हैं तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इतना आप कर लेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में भी, जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तो हम सिर्फ 2 रो 2 कॉलम वाले, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स को देख रहे हैं। इसी वीडियो में 3x3 के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आप भी कर लेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। बस आपको डायगोनल वाले को माइनस लेमडा के साथ लिखना है। फिर ये जब आप डिटर्मिनेंट बना लेंगे इस तरीके से, फिर इसी को सॉल्व कर देना है तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, इतना लिख के। अब क्या कहता है कैली हैमिल्टन थ्योरम, कहता ये है कि ये जो लेमडा है ना, इसी लेमडा को बस ए में रिप्लेस कर देना है, मतलब इसी लेमडा की जगह ए लिखना है, लेमडा को हटा देना है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5 इक्वल टू 0।
अब सिंपल सा आपको इतना तो आप कर लिए, मतलब ये अब आपने कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो मैट्रिक्स हमको दिया उसमें से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू तो हमको पता ही है। अब इसी को हम रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा राइट हैंड साइड बराबर मतलब जीरो आना चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जीरो आता है तो मतलब कि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम से प्रूफ हो गया, मतलब वेरीफाई हमने कर लिया। क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए बोला भी गया था। अब हम ए स्क्वायर निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हो गया। अब ए स्क्वायर निकालेंगे तो मैट्रिक्स जो हमारा ए था वो क्या था, वो था 1 -1 2 3। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए तो इसी का 2 बार गुणा कर देंगे, मतलब 1 2 -1 3। अब इसका गुणा करना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे। तो इस वाले रो को इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे, फिर इसी को हम इससे गुणा करेंगे। देखिए मैं आप पेंसिल से आपको करके समझा रहे हैं, तो ये आपको बस समझाने के लिए कर रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक का गुणा पहले इस वाले मतलब इस रो वाले का गुणा पहले इस कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो का गुणा फिर दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, तब जाके हमको एक रो मिलेगा। तो एक का गुणा एक में करेंगे, एक हो जाएगा, फिर प्लस लगा देना है, प्लस लगाएंगे। फिर इस 2 का गुणा इस -1 में करेंगे, मतलब कि हम इस लाइन को उठाए हैं और एक इस वाले लाइन को उठाए, इस तरीके से हम गुणा कर रहे हैं। तो इसको हम देख रहे हैं, बाकी बाकी सारे चीज़ों को मतलब इसको और इसको ढक लेंगे, मतलब ये हमारे नज़र में नहीं रहना चाहिए। हमने एक का गुणा एक में कर दिया, तो यहाँ एक लिख दिए। फिर जोड़ना है हमको, फिर 2 का गुणा इस -1 में करेंगे, तो माइनस का 2 होगा। तो यहाँ पर हम प्लस का माइनस का 2 लिखेंगे, इससे अच्छा कि माइनस का 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। फिर हम एक का गुणा एक में इस वाले रो का तो हम कंप्लीट कर लिए, इस वाले कॉलम का। अब हम इस वाले कॉलम को देखेंगे, तो इसी एक का गुणा इस 2 में करेंगे तो 2 होगा। फिर इस 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, तो प्लस का 6 लिख देंगे। अब जाके हमको एक रो मिली है। अब हम इसी तरीके से इस वाले दूसरे रो को उठाएंगे, मतलब इसको उठाएंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे। तो इस -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 होगा। फिर इस 3 का गुणा इस -1 में करेंगे तो -3 होगा। इस -1 का गुणा इसमें करेंगे, इस वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम करेंगे तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 होगा। फिर इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 3 3 का 9 प्लस में 9 हो जाएगा। ये गुणा गणित करना आपको आना चाहिए। आप बहुत पहले इसको पढ़े होंगे, सीखे होंगे, तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आता तो पहले इसको क्लियर कर दिया आप लोग। अब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, ये -3 -1 माइनस का 4, 6 2 8 -2 और 9 7। ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया, और ए हमको पता ही है। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मतलब फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू, तो -1 माइनस का 4 8 7 -4। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 1 -1 2 3 प्लस। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटू आई। आई मतलब जो हमारा जिसमें जो है कि डायगोनल को जो है कि डायगोनल की वैल्यू 1 होती है, बाकी सब चीज़ें 0 होती हैं। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 5, और यही चीज़ इसके बराबर भी हो जाएगी, मतलब 5 के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से। ये सब नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, -1 8 -4 7। अब इस -4 का गुणा इसमें, मतलब -4 को माइनस को छोड़ देते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ -4 यहाँ 12।
और प्लस का 5005। चाहते तो हम इस माइनस का भी गुणा कर देते, तो इसका भी कर लेते हैं, तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, अब इन सब चीज़ों को हम जोड़ेंगे, तो क्या जीरो के बराबर आता है, तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए क्या इसलिए जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। -1 -4 क्या होगा, -5। अब इस -5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ हम जीरो लिख देंगे। अब 8 -8 क्या होता है, जीरो। अब जीरो को जीरो में जोड़ेंगे क्या होगा, जीरो। -4 + 4 जीरो। अब इस जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो। 7 -12 कितना होगा, -5। अब इस -5 को इस +5 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। यानी कि हमको ये पूरा टोटल जीरो मिल गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS। अब यहाँ हम लिख देंगे कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। यहाँ हम लिख देंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड अब लिख देंगे, वेरीफाइड। यही चीज़ आपको करना था इसमें। अब हमने ये 2/2 के मैट्रिक्स को देखा, अब हम देखेंगे 3/3 के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को। तो चलिए 3/3 के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सिंपल यही चीज़ रहेगा, कुछ नहीं करना है। हम आधा आपको मतलब यहाँ इक्वेशन तक पहुँचा देंगे, उसके बाद आप खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर पाएँ। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बस ये रहेगा कि ये आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये 3/3 के मैट्रिक्स में प्रॉब्लम करता है ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसमें तो सिंपल था कि इसका गुणा कर दिए, माइनस इसको कर दिए, लेकिन उसमें अगर ये सब चीज़ आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन गलत होने के चांस 100% रहेंगे। तो हम इस चीज़ को एक ट्रिक से देखेंगे, एक अलग सा मेथड बनाएंगे, उससे आपको बताएंगे। तो चलिए 3/3 के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको क्या करना है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम से प्रूफ करना है कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम इसमें वेरीफाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन, यहाँ पर सॉल्यूशन है ये, गिवन A = 2 -1 1 -1 2 फिर -1 फिर उसके बाद 1 -1 2। अब लिखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या अप्लाई करना है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। लिखेंगे इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो A - λI = 0। तो यहाँ पर हमको डायगोनल वाले को, मतलब ये जो डायगोनल वाला आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ -λ जोड़ देना है, मतलब -λ कर देना, जोड़ना है मतलब माइनस को, -λ वाले को। तो कैसे लिखेंगे एक बार देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 - λ, इसको लिखेंगे 2 - λ, इसको भी लिखेंगे 2 - λ, बाकी जो जैसे उसको वैसे ही लिख देंगे, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ऐसे उतार देंगे और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। अब इतना करने के बाद अब अगर आप इसका जो है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसको एक ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे और उसी ट्रिक से आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है, उससे आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ये मत करिएगा कि इसको अलग अलग से मतलब इसको जो कि लें और इसका वैल्यू फाइंड करने लग गए तो बहुत लंबा जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम कि एक होता है आपको इक्वेशन, हम आपको एक देते हैं, इक्वेशन क्या होगा, λ3, यहाँ पर एक इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं, λ3 - p λ² + q λ - mod of A = 0। ये इक्वेशन एक है, इसी इक्वेशन की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हमारा मतलब ये जो सॉल्व करेंगे उसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ तक दिखा देंगे। अब इसको कैसे हम इस इक्वेशन में फॉर्म में बदलेंगे ये देखेंगे। तो λ², अब ये कैसे याद करेंगे, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको याद करना होगा। क्या है कि λ², अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है
एक बार आप लेमडा क्यू लिखेंगे, फिर इसके बाद एक बार लेमडा स्क्वायर, फिर एक बार लेमडा, फिर एक बार जो है कि मॉड ऑफ ए। इसको याद करने की ट्रिक हम आपको बता देते हैं किस तरीके से इसको याद करेंगे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर लेमडा क्यू, फिर लिखेंगे लेमडा स्क्वायर, फिर लिखेंगे लेमडा, इतना तो लिख लेंगे ना। फिर इसके आगे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा पी, यहाँ रहेगा क्यू, यहाँ आगे प्लस रहता है आपको पता ही है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ मॉड ए लिख देंगे बराबर 0। यही इक्वेशन आपको याद करना है, ये याद कर लेना है। तो इसमें हम पी की और क्यू की और मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर रख देंगे, तो जो हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे वो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, और इसमें जो है कि गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं। तो पी की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए अब ध्यान दीजिएगा पी की वैल्यू कैसे निकलती है। पी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो डायगोनल आपको दिख रहे हैं मैट्रिक्स में, ये जितना भी डायगोनल आपको दिख रहा है वैल्यू, इसको जोड़ देंगे, मतलब 2 + 2 + 2 हमारी पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखेंगे 2 + 2 + 2 = 6। हमको पी की वैल्यू निकल गई, अब हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू की वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखा, पी का तो आप निकाल ही लेंगे कि डायगोनल को जोड़ दिया, हमारा 6 आ गया। अगर यहाँ पर -2 होता तो हम इसको जोड़ते, मतलब कि 2 - 2 + 2, क्योंकि अगर मतलब इसको जोड़ना है, जोड़ना कुछ भी करके आप जानते ही होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट बनाएंगे इस तरीके से, प्लस 3 डिटर्मिनेंट ऐसे बना देना है पहले ही, इतना बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है कि डायगोनल वाले मैट्रिक्स में ही हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो डायगोनल ये 2 है, इसको जो है कि इसको ऐसे ढक लेंगे, ठीक, इस 2 को हमने ऐसे ढक लिया पेन से। अब हम इसको ढक लेंगे, मतलब इस 2 को हमको क्रॉस कर देना, इस तरीके से क्रॉस कर देना। क्रॉस करने के बाद क्या बचा 2 -1 -1 2। अब ये जो चीज़ें हमको मिली हैं, बस इसी को ऐसे उठाना है और उठा के इस वाले जगह पे रख देना है। तो हमको क्या मिला था 2 -1 -1 2। यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब जो है कि अब इस वाले वैल्यू को तो हमने निकाल दिया, अब इसको निकालना है, इस वाले 2 को, इसको क्रॉस करना है, मतलब इसको कट करना। कट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको ऐसे ढक लेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे ढक लेंगे बीच वाले को। अब क्या मिला हमको, मिला 2 1 1 2, यानी दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में हम इस वैल्यू को रखेंगे 2 1 1 2। यहाँ लिखेंगे 2 1 1 2। अब हमने दूसरे वाले डायगोनल को निकाल दिया, अब तीसरे वाले को निकालना है, इस वाले को। तो इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद हमको क्या दिख रहा है, 2 -1 -1 2। इस वाले में उसी वैल्यू को रख देंगे, 2 -1 -1 2। अब इसी को सॉल्व करना है। 2 दूना 4, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, और इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का गुणा माइनस करते हैं, ये हमारा निकल जाएगा। और 2 दूना 4, 1 1 जा 1, तो -1 कर लेंगे इसको, प्लस 2 2 दूना 4, सॉरी यहाँ पर इसको नहीं रखेंगे, 2 दूना 4, फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर -1 हो जाएगा। इतना आपको पता होगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस ये भी 3 हो जाएगा, प्लस ये वाला भी 3 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू निकाल ली। अब हम मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी पता चल गई, अब मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट जो है हमारा मॉड ए, मतलब ये जो ए हमारा है इसका मॉड निकालेंगे। ए की वैल्यू पहले लिखेंगे यहाँ पर, ए = मॉड ए लिख देते हैं डायरेक्ट। मॉड ए = जो क्या था 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले इसको लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट में इसको क्रॉस कर लेंगे ऐसे, फिर क्या बचा 2 दूना 4, -1 का -1 में करेंगे तो प्लस हो जाता है, 4 - 1 4 - 1। अब इस -1 को लिखेंगे
-1 तो हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये 1 1 की मैट्रिक्स है, ये 1 2 की है, ये विषम संख्या होगा, मतलब 1 2 को जोड़ेंगे तो विषम होगा। विषम के लिए पहले यहाँ माइनस लगाते हैं, तो माइनस हम लगा लेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को भी लिखेंगे, तो -1 भी लिख दिया। अब हम इसको क्रॉस कर लेंगे -1 को, तो बचेगा 2 माइनस का 2, फिर ये जो होता है प्लस का 1 हो जाएगा। ये कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। +1 कैसे होगा ये पता होना चाहिए, -2 प्लस का 1। अब प्लस का 1 लिखेंगे, इस वाले में क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 1 - 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3, ये माइनस का 1 है, इस माइनस के 1 से गुणा होगा, फिर इसमें इससे गुणा होगा, तो ये कुल मिला के माइनस का 1 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है माइनस का 1 ये भी हो जाएगा। टोटल इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। एक बार इसको जो है कि एक बार देख लेते हैं कि क्या ये -1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये -1 आ रही है, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में कि नहीं। यहाँ पर 4 - 1 हमारा क्या होगा, 3, और इस 3 का गुणा इस 2 से भी करना था, यहाँ 6 होगा। तो मतलब 6 में से अब इस 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, है ना। यहाँ पर ये मिस्टेक था, हमने यहाँ पर इसका गुणा नहीं किया हुआ था। तो ये हमने मॉड ए की वैल्यू निकाल दी। अब हमारा जो ये इक्वेशन बना था, हमने जो इक्वेशन एज्यूम किया था, इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था इक्वेशन, कि लेमडा क्यू माइनस का पी लेमडा स्क्वायर। तो पी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, पी की वैल्यू हमने 6 निकाली, तो पी की जगह पर 6 लिख देंगे, लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा, हमने यहाँ पर तीसरी जो एक वैल्यू थी, तो क्यू की वैल्यू क्या आई थी, 9, क्यू की वैल्यू 9 आई थी, मतलब 9 लेमडा मॉड ऑफ ए, मतलब माइनस का मॉड ऑफ ए मतलब -4 = 0। हमने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया। और इसमें इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो ये इक्वेशन कभी भी गलत नहीं आएगा, आपका ये इक्वेशन हमेशा करेक्ट ही आएगा, अगर इस जो है कि मेथड से अगर आप निकालेंगे तो। लेकिन अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने बैठेंगे तब इस इक्वेशन को निकालेंगे तो गलत होने की चांस 100% है, मतलब गलत 100% हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं माइनस प्लस या फिर कुछ करने में गलत हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को इसी तरीके से निकालिएगा। तो अब अगर आप इस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं तो अब हम जानते हैं कि बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि इस लेमडा की जगह पे हमको ए लिखना, मतलब AQ - 6A² प्लस का 9A माइनस का 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, AQ की वैल्यू फाइंड करेंगे, A² की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पता ही है हमको बस। अब क्या करना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम आपको एक बार दिखा देते हैं सॉल्व किया हुआ, और इसको हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे क्योंकि सॉल्व करेंगे फालतू में वीडियो लंबा होगा। यहाँ पर हम इस जो है कि वैल्यू को निकालने के लिए, AQ को निकालने के लिए AQ को पहले नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम A² को निकालेंगे। तो A² हमको मिल जाएगा जब हम A² का मतलब इस मैट्रिक्स का गुणा इस मैट्रिक्स में करेंगे तो हमको ये A² मिल जाएगा। अब अगर हमको ये A² मिल गया तो हम इस A² में फिर से A का गुणा कर दें तो AQ मिल जाएगा, मतलब इस वाले वैल्यू में हम इस A का गुणा कर देंगे फिर से तो हमको फिर AQ मिल जाएगा। तो ये AQ देखिएगा, मतलब कि AQ बराबर क्या होता है, A² × A। तो हमने A² की वैल्यू लिख दी यहाँ पर और इस A की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमको AQ की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब हमको A और A² और AQ की वैल्यू मिल गई तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब वो जो हमारा इक्वेशन 2 अब मिला है हमको ना, जब बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे तो इक्वेशन 2 मिलेगा। तो उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, AQ - 6A² प्लस का 9A माइनस का 4। अब इस -4 को माइनस का मतलब 4 × 1 भी लिख सकते हैं, और 1 आपको पता ही है कि 1 क्या होता है, 1 होता है 1 = डायगोनल वाला 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ये आपको पता ही होता है। तो ये 2/2 के लिए, लेकिन 3/3 के लिए क्या होगा कि 3/3 के लिए होगा
फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ये 3/3 के लिए होता है, मतलब सिर्फ डायगोनल वाला 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। तो इस 1 की जगह को वो रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमको लास्ट में ये 0 मैट्रिक्स मिलेगी। अगर 0 मैट्रिक्स मिल गई, मतलब कि RHS आपको मिल गया, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। बस इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। ये इक्वेशन जो हमने बनाया था यहाँ पर, ये इक्वेशन जो हमने बनाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यहाँ तक, मतलब इस इक्वेशन तक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये इक्वेशन आपको बाद में जब आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक सेम करना है। फिर इसके बाद जाके आपको अलग चीज़ें करनी है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, इसके बाद तो आप कर ही लेंगे। तो इसी चीज़ को ए में बदलना है, फिर इस ए की वैल्यू रख देना है और LHS लेके सॉल्व करना है। RHS मतलब 0 लेकर आ देना, बस 0 लेकर आ दोगे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।